हेलो वेंशन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांगजी और विंग अपना खाना खा रहे थे, तभी तोबाजुन उनसे वहाँ मिलने आता है और तोबाजुन उनसे परमिशन मांगता है। तोबाजुन उन दोनों से कहता है कि वो वेनिंग से बहुत प्यार करता है और वो उनसे शादी करने की परमिशन मांगने के लिए आया था। लेकिन जब विंग सुनता है कि तोबाजुन वेनिंग को कोर्ट करने वाला है तो विंग इससे बहुत गुस्सा होता है और वो अपना सारा गुस्सा चिल्लाते हुए तोबाजुन पर निकल रहा था। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। वांगजी तोबाजुन को वहाँ से जाने का इशारा करता है और तोबाजुन तुरंत उस इशारे को समझता है और वो तुरंत वहाँ से चले जाता है। लेकिन फिर भी विंग उसे चिल्लाते हुए वापस आने के लिए कहता है। माय बिलो, अगर आप इसी तरह से गुस्सा करते रहेंगे तो आपके और बेबी की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। वांगजी ने अपने गुस्सेल वाइफ को बैठने में हेल्प करते हुए कहा। लेकिन लैंजन, तुमने तो पूरा सुना है वो परवर्ट इंसान तोबाजुन क्या कह रहा था। विंग ने वांगजी के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। माय बिलो, यदि आप इसी तरह से उससे कोसते रहेंगे तो हमारा बेबी आपके उन शब्दों को सीखेगा और माँ और पापा कहने के बजाय उसका पहला शब्द परवर्ट होगा। वांगजी ने मजाक करते हुए कहा और उसने विंग के पेट पर एक किस की। वांगजी की इन हरकतों से बेबी ने जल्द ही एक किक मारी। देखो माय बिलो, हमारा बेबी भी मुझसे एग्री है। माय बेबी, मैं सही हूँ ना? वांगजी ने फिर से विंग के पेट को सहलाते हुए कहा और जिससे बेबी ने फिर से एक जोर की लात मारी, जिससे विंग दर्द से कराहने लगा। वांगजी ने अपनी बिलो की रिस्पांस को देखा। वांगजी अपने बिलो के एक्सप्रेशन को देखकर हंस रहा था, लेकिन फिर विंग ने उसे एक डेथ ग्लेयर दी जिससे वांगजी शांत हो गया। माय बेबी, आप इस तरह से खेलना बंद करेंगे क्योंकि इससे सच में मुझे बहुत दर्द होता है। विंग ने अपने पेट को सहलाते हुए कहा, लेकिन फिर से बेबी ने एक जोर से लात मारी। इस किक की वजह से विंग चौंक गया और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वांगजी ने ये महसूस किया कि उसका बिलो उसके बच्चे को कोसने वाला है। उसने तुरंत अपने हाथों से अपने बिलो का मुंह ढक लिया। विंग अनसुने शब्द को तब तक कहता रहा जब तक कि वो रुका नहीं और तब वांगजी ने अपना हाथ हटा लिया। माय बिलो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से कोसना बंद करो। अगर तुम इस तरह से ही कोसते रहोगे तो हमारे बेबी सैड हो जाएंगे, वांगजी ने कहा और उसने तुरंत अपने बिलो को गले लगाया। वांगजी ये सोचकर बहुत चौंक गया था कि उसके अब्सेंस में उसके बिलो ने उसके बेबी को कितनी बार कोसा होगा। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने अनबॉर्न बेबी को भी नहीं छोड़ सकता। वांगजी ने ये अपने मन में सोचा। लेकिन लैंजन, मुझे पेन होता है। वो हमेशा लड़ता रहता है। क्या वो सच में मुझसे इतनी नफरत करता है? विंग ने पाउटिंग करते हुए कहा। नहीं माय बिलो, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा छोटा लड़का तो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। माय लिटिल हीरो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? वांगजी ने विंग के पेट को सहलाते हुए पूछा। वांगजी की बातों को रिस्पॉन्स करते हुए बेबी ने एक लात मारी। इस किक की वजह से वांगजी और विंग दोनों मुस्कुराए। माय बिलो, मैं तोबाजुन और वेंडिंग के बारे में बात करना चाहता था। आप इस बारे में क्या सोचते हो? ईबो ने अपने बिलो की पीठ को सहलाते हुए पूछा। वांगजी की बातें सुनकर विंग तुरंत सीधे बैठ गया और उसने ईबो को एक शार्प ग्लेयर दी। वेंडिंग उस परवट आदमी से कभी प्यार नहीं करेगा। वेंडिंग तो फ्यूचर में एक खूबसूरत लेडी के साथ शादी करेगा। विंग ने अपने सीने पर अपनी बाहों को पार करते हुए कहा। लेकिन माय बिलो, तुम इस बारे में सोचो। तोबाजुन वेंडिंग से बहुत प्यार करता है और मैं सच में तोबाजुन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वांगजी ने अपने बिलो को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, जो एक चट्टान की तरह कठोर लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेंडिंग आदमी से नहीं बल्कि वो लेडी से शादी करेगा, विंग ने कहा। और एक बात विंग भूल गया कि उसने भी खुद एक आदमी से शादी की है। लेकिन माय बिलो, एक आदमी से शादी करने में कुछ भी गलत नहीं है, वांगजी ने अपने बिलो के लॉजिक से चकित होते हुए कहा। लैंजन, सब कुछ गलत होता है जब आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करते हैं जिसे आप पर्सनली बहुत हेट करते हैं।
विंग ने हेटफुली वॉइस में कहा, माय बिलो, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने आपसे शादी की है? क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। वांग जी ने कहा, लैंज़हान, ऐसा कहने का मेरा मतलब नहीं है, हमारी बात अलग है। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, विंग, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने तुमसे शादी की थी तो इसीलिए तुम भी मुझसे नफरत करते होगे। वांग जी ने सीधे विंग की आंखों में देखते हुए कहा। वांग जी की बातें सुनकर विंग की भौहें ऊपर उठ गई। तो अब तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मोटा हूँ और बदसूरत भी हूँ। विंग ने गुस्से से चिल्लाया, जिससे ईबो बहुत चौंक गया। माय बिलो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने तो आपसे नफरत करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने चकित होते हुए पूछा, लैंज़हान, आपको इस बात को जोर से कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे आपकी आंखों में क्लियर देख सकता हूँ और मैं ये बता सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। विंग ने कहा और जोर से रोने लगा। अब तो हम सिर्फ तोबाजुन और वेनिंग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यह अचानक ऐसा बदल गया जिसकी मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी। मैं अब मेरे प्रेग्नेंट हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करूं? वो तो हमेशा मुझे गलत ही समझता है। लेकिन माय बिलो, मैंने आपको कभी भी बदसूरत नहीं कहा। आप तो इस दुनिया के बहुत खूबसूरत इंसान हो जिसकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता। और माय लव, मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। वांग जी ने कहा और रोते हुए विंग को गले लगाने की कोशिश की। नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। अब मेरे सामने दिखावा मत करो और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। मैं तुम्हारा नकली चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। विंग ने स्पीचलेस एम्परर को बाहर धकेलते हुए कहा, लेकिन ये तो उसका ही बेडरूम है। लेकिन अब उसे उसके ही बिलो ने उसके ही बेडरूम से बाहर निकाल दिया। अपने ही बेडरूम से निकाले जाने के बाद बेचारा वांग जी क्या करता, इसीलिए उसने अपने पैलेस के चारों ओर टहलने का फैसला कर लिया। वो टहल ही रहा था तब उसे तोबाजुन मिल गया, जो चट्टानों पर बैठा हुआ था। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वांग जी ने तोबाजुन के बगल में बैठते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस फ्रेश एयर को एंजॉय कर रहा था। लेकिन योर मैजेस्टी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि एम्प्रेस आपको खुद से दूर जाने की परमिशन नहीं देती है, तो आप यहाँ कैसे आ गए? तोबाजुन ने वांग जी को देखते हुए कहा। दरअसल उसने ही मुझे लात मारकर कमरे से बाहर कर दिया। वांग जी ने उदास होकर कहा, योर मैजेस्टी, अब आपने ऐसा क्या किया? तोबाजुन ने हैरानी से पूछा। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि अब वो बदसूरत दिखता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और मैंने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने चिड़चिड़ करते हुए कहा, योर मैजेस्टी, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेग्नेंट लोग हर किसी चीज को अलग तरह से लेते हैं। आपको अब तक उन्हें समझना चाहिए। तोबाजुन ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, तोबाजुन, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? अब मुझे ये मत बताओ कि तुमने पहले से ही किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है और अब तुम इसकी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। वांग जी ने तोबाजुन को सस्पिशियस नजरों से देखते हुए कहा, नहीं योर मैजेस्टी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल मैंने अभी अभी कुछ मंत्रियों को अपनी प्रेग्नेंट पत्नियों की शिकायत करते हुए सुना था। जब वे प्रेग्नेंट होते हैं तो अजीब तरह से बिहेव करती है। तोबाजुन ने कहा, तोबाजुन, इस बात को छोड़ो, मैं आपसे इम्पोर्टेंट कुछ पूछना चाहता हूँ और आपको मुझे हॉनेस्टली जवाब देना चाहिए। वांग जी ने तोबाजुन को देखते हुए कहा, जरूर योर मैजेस्टी, आप जो भी मुझसे पूछेंगे मैं इसका जवाब सब सच दूंगा। तोबाजुन ने कहा, तोबाजुन, क्या तुम सच में वेनिंग से प्यार करते हो? वांग जी ने पूछा। योर मैजेस्टी, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एम्प्रेस को मैं पसंद नहीं हूँ। तोबाजुन ने सैड दिखाते हुए कहा, तोबाजुन, जब आप चले गए थे तो मैंने इस पॉइंट को मेरे बिलो के सामने लाने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे बिलो ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि मुझे ही रूम से बाहर कर दिया। वांग जी ने आह भरते हुए कहा, योर मैजेस्टी, फिर मैं अब क्या करूँगा? तोबाजुन ने फिर से सैड होते हुए कहा, तोबाजुन, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा। और आप ये श्योर करें कि आप वेनिंग के लिए सीरियस है और आप उसे खुश रखें। वांग जी ने तोबाजुन के कंधे को थपथपाते हुए कहा। वांग जी मुस्कुराया और वांग जी की स्माइल देखकर तोबाजुन भी स्माइल करने के लिए मजबूर हो गया। योर मैजेस्टी, हिज हाइनेस आपसे मिलना चाहते हैं। एक सर्वेंट ने वहाँ आते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्द ही
उससे मिलने जाऊंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि हिज हाइनेस तो बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि अब योर मैजेस्टी तो बहुत जल्दी में है। तोबाजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है तोबाजुन, तुम अब वेनिंग के पास जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होगा। वांग जी ने कहा और तोबाजुन अचानक वेनिंग के नाम से मुस्कुराने लगा। योर मैजेस्टी, आपका बहुत शुक्रिया। तोबाजुन ने खुशी खुशी जवाब दिया। वांग जी उसे देखकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अब कुछ दिन के बाद विंग के पैलेस में, मास्टर आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वेनिंग ने अपनी उंगलियों से खेलते हुए और घबराते हुए कहा। जरूर वेनिंग, ये क्या बात है? विंग ने पूछा, क्योंकि वो 2 हफ्ते पहले जो कुछ भी हुआ था वो पूरी तरह से भूल चुका था। मास्टर, क्या आप तोबाजुन को जानते हैं जो योर मैजेस्टी के बॉडीगार्ड है? सच में तो हम दोनों है, वेनिंग ने कहा। लेकिन वो जो कह रहा था उसने उसे पूरा नहीं किया, क्योंकि उसके मास्टर विंग ने जो चाय का कप पकड़ा था वो फर्श पर गिर गया था। वेनिंग, मुझे सब सच बताओ कि उस जर्क ने तुम्हारे साथ क्या किया? विंग ने वेनिंग को चेक करते हुए चिल्लाया। वो ये सब चेक कर रहा था कि वेनिंग कहाँ से एबनॉर्मल है। मास्टर, उसने कुछ नहीं किया, उसने तो केवल मेरे गालों और लिप्स पर किस किया, वेनिंग ने शर्माते हुए कहा। और इस समय विंग, जो गुस्से से फुसफुसाते हुए ये सब सुन रहा था, उस परवट ने मेरे वेनिंग के साथ मेरे पीठ पीछे क्या क्या किया, वो ये सब सुन रहा था। वेनिंग, क्या तुम मुझे तोबाजुन के पास ले जा सकते हो? मैं उससे अच्छी तरह से बात करना चाहता हूँ। विंग ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। तोबाजुन, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को तोड़कर उन्हें कुत्तों को खिलाऊंगा। विंग ने अपने मन में सोचा और उसने अपने रोब्स को कसकर पकड़ लिए। उसके पोर सफेद हो गए। वेनिंग बहुत खुश था, इस वजह से वो अपने मास्टर को तोबाजुन के पास ले गया। तोबाजुन, जो बगीचे में एम्पायर के साथ कुछ बात करने में बिजी था। मास्टर, तोबाजुन वहाँ है और वो एम्पायर के साथ कुछ बात कर रहा है। वेनिंग ने अपने मास्टर को तोबाजुन कहा है ये दिखाते हुए कहा। ठीक है वेनिंग, अब तुम जाओ और मेरे लिए एक बात रेडी करो। मैं तोबाजुन से बात करने के बाद बात लेने के लिए आऊंगा। विंग ने मुस्कुराते हुए वेनिंग से कहा। ठीक है मास्टर, मैं अभी जाता हूँ, वेनिंग ने कहा और उसे जो काम दिया गया था वो पूरा करने के लिए वो वापस चला गया। वेनिंग बहुत खुश था क्योंकि उसके मास्टर ने उसके और तोबाजुन के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। ओ, तो तुम लोग यहाँ हो और बातें कर रहे हो, तुमने तो मुझे इनवाइट भी नहीं किया, विंग ने तोबाजुन को देखते हुए कहा। तोबाजुन, जो बहुत हैरान था लेकिन साथ ही डरा हुआ। तोबाजुन जब भी एम्प्रेस को देखता है तो वो मौत के लिए डर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो मौत को बुला रहा है। 1 हफ्ते पहले ही विंग ने गुस्से से तोबाजुन का पीछा किया था। ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तोबाजुन विंग के सामने वेनिंग से बात कर रहा था और इस वजह से विंग गुस्से में आकर उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। और बेचारा तोबाजुन, एम्प्रेस के कारण वो वेनिंग से बात नहीं कर सकता, उसे टच नहीं कर सकता और मिलना तो बहुत दूर ही रहा। नमस्ते योर हाइनेस, तोबाजुन ने एम्प्रेस को ग्रीटिंग करते हुए कहा, जो इस समय उसे घूर रहा था। हाय तोबाजुन, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, खासकर तब जब आप मासूम होने का नाटक करते हो, जबकि आप बहुत ही बेशर्म हो। विंग चिल्लाया और उसने तोबाजुन के हाथों से उस तलवार को छीन लिया और विंग ने उस तलवार को तोबाजुन के सीने पर रख दिया। विंग की हल्की सी एक मूवमेंट भी तोबाजुन को मार सकती है। योर हाइनेस, इससे आपका क्या मतलब है? तोबाजुन ने चकित होते हुए और अपने आईब्रोज को उठाते हुए एम्प्रेस की ओर देखते हुए पूछा। तोबाजुन, बहाना बंद करो और अच्छे होने का नाटक बंद करो और अब मुझे बताओ कि तुमने मेरे वेनिंग के साथ क्या किया। विंग ने बैठे हुए तोबाजुन को एक भयंकर लुक देते हुए कहा। हाँ योर हाइनेस, हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और प्लीज योर हाइनेस, आप हम दोनों को ब्लेसिंग दे। तोबाजुन ने एम्प्रेस को रिक्वेस्ट करने वाली आंखों से देखते हुए कहा। वांग जी ने उसके बिलो के हाथों में तलवार देखी और उसने तुरंत उसके बिलो के हाथों से उस तलवार को छीन लिया। माय बिलो, आपको खतरनाक चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर आप खुद को या बेबी को चोट पहुंचाते हैं तो क्या होगा?
वांग जी ने रोते हुए विंग को गले लगाते हुए कहा, तोबाजुन क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में वेनिंग से प्यार करते हो? विंग ने तोबाजुन से पूछा और तुरंत तोबाजुन ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तोबाजुन क्या आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप वेनिंग को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे? विंग ने फिर से पूछा। हाँ योर हाइनेस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे अपने पूरे दिल से प्यार करूँगा और मैं वो सारी खुशियाँ उसे दे दूंगा जिसका वो हकदार है, और सच में मैं उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तोबाजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है तोबाजुन, आपके पास मेरी परमिशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। विंग ने कहा और उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो उसे देखकर मुस्कुराया। विंग कितना भी जिद्दी क्यों न हो, लेकिन वो अपने मन से बहुत अच्छा है और वो हमेशा वेनिंग के लिए अच्छा चाहता है, और इसी वजह से वो तोबाजुन पर थोड़ा नाराज था। और अब तोबाजुन के पास विंग की परमिशन भी है, तो अब तोबाजुन वेनिंग को कोर्ट भी कर सकता है। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।